हेलो एवरीवन, क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक और मेथड करेंगे अप्रॉक्सीमेशन के। तो अब तक हम एक मेथड अप्रॉक्सीमेशन का कर चुके हैं, वो है हमारे पास हमने किया है पर्टर्बेशन मेथड। तो हमारा दूसरा मेथड जो है आज का वो है यहाँ पे WKB मेथड, और वेरिएशनल मेथड भी हम आज ही के लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा मेथड है WKB मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि बाउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड क्या करते हैं, EN, और ये क्या है यहाँ पे बाउंड स्टेट एनर्जी। यही हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यहाँ पे दिया क्या जाता है हमें, यहाँ पे हमें पोटेंशियल गिवन होता है। ठीक है, पोटेंशियल हमें यहाँ गिवन होता है, और इसी पोटेंशियल से हमें बाउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है। और ये जो पोटेंशियल यहाँ पे गिवन होता है ये बाउंड स्टेट पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ या फिर बाउंड सिस्टम ऑफ पोटेंशियल होगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की बाउंड स्टेट्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक पोटेंशियल गिवन है और एनर्जी की बाउंड स्टेट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे पूछी जाएं, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो WKB मेथड में यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास, वो क्या है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वांटाइजेशन कंडीशन का यूज़, और यही क्या है हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ WKB मेथड। तो यही है हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ WKB मेथड, और इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/h कट x1 x2, ये है हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स, और ये क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा। और यहाँ पे है हमारे पास √2m Vx, यहाँ पे आएगा हमारे पास E माइनस V विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास n पाई, ये n पाई के इक्वल है n पाई माइनस β1 प्लस β2, इसके इक्वल है ये। अगर n की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 3 4 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, और ये इक्वल है यहाँ पे n प्लस 1 पाई माइनस बीटा प्लस β2 के इक्वल है अगर n की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ये दिया जाएगा कि n की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं या फिर 0 से। अगर 0 से शुरू हों तो n की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देना है n+1, फार्मूला सारा सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो x1 x2 क्या है यहाँ पे, x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, x1 एंड x2 क्या है यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट्स। ये जो पोटेंशियल है ये आपको दिया जाएगा, ये एनर्जी आपको निकालनी है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है आपने। ठीक है, β1 एंड β2 ये क्या है हमारे पास, β1 एंड β2 यहाँ पे हमारे पास हैं, इन्हें कहते हैं हम फेज फैक्टर। तो ये है हमारे पास β1 and β2 are
फेज फैक्टर्स। और इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू होती है, फेज फैक्टर की यहाँ पे वैल्यू होती है हमारे पास 0 when there is rigid wall, when there is rigid wall। और इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है हमारे पास रिजिड वॉल। कैसे? जो पोटेंशियल जो है वो दोनों तरफ इनफाइनाइट हो, जैसे ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हमारी, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है एक। और इसकी वैल्यू होती है π/4 अगर हमारे पास स्मूथ वॉल्स हों। अगर हमारे पास यहाँ पे स्मूथ वॉल्स हों या फिर पोटेंशियल जो है वो फाइनाइट हो। पोटेंशियल क्या हो यहाँ पर? फाइनाइट। जैसे हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल की जगह कुछ ऐसा हार्मोनिक पोटेंशियल हो। हार्मोनिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है? 1/2 m⍵² x²। ठीक है, कुछ ऐसा पोटेंशियल हो हमारे पास, या फिर कुछ ऐसा पोटेंशियल हो, ठीक है, उस केस में जो है बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? π/4। आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे फेज फैक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं, कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल है मान लो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास β1 एंड β2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो एक तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिजिड वॉल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 1/2 m⍵² x², ये वैल्यू है। तो यहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल है, एक तरफ जो है हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और ये स्मूथ पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ अगर मैं β2 है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? π/4। और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? β1 की होगी 0, ठीक है, ये है रिजिड वॉल। अब देखो इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा हार्मोनिक पोटेंशियल हो, ठीक है, तो β1 की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास π/4 और β2 की वैल्यू होगी π/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ जो है यहाँ पे स्मूथ वॉल्स हैं, फाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा पोटेंशियल हो, कुछ ऐसा पोटेंशियल, ये कैसा होगा हमारे पास? मॉड x का, ठीक है। तो ऐसा अगर पोटेंशियल है हमारे पास, ये भी दोनों तरफ जो है फाइनाइट पोटेंशियल है, तो स्मूथ वॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास β1 की वैल्यू π/4 होगी, β2 की वैल्यू क्या होगी? π/4, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। इसके बाद अगर यहाँ पे पोटेंशियल कुछ हो हमारे पास, मान लो हमारे पास पोटेंशियल है यहाँ पे कुछ ऐसा पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे β1 की वैल्यू होगी 0 क्योंकि इनफाइनाइट है इस तरफ पोटेंशियल, और इस तरफ पोटेंशियल फाइनाइट है, तो β2 की वैल्यू होगी π/4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पोटेंशियल में यहाँ पे फेज फैक्टर जो है वो आप पोटेंशियल की शेप देख के ईजिली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसमें आपने β1 एंड β2 की वैल्यू यूज़ करनी होती है, तो ऐसे आप β1 एंड β2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल आपको यहाँ पे दिया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स करते हैं। तो ट्रिक्स यहाँ पे क्या है, पहले वो देखो आप। WKB मेथड में ज़्यादातर आप ट्रिक्स की मदद से ही जो है एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आएगी एग्ज़ाम में वो ट्रिक्स की मदद से ही सॉल्व होने वाली होगी।
तो यहाँ पे फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल्स, ये पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है कि पोटेंशियल आपको कैसा दिया है, ठीक है, वो उसी पे यहाँ पे ये ट्रिक्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं। फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल्स, अगर आपके पास कांस्टेंट पोटेंशियल्स गिवन हो या फिर जीरो पोटेंशियल्स, या फिर एंड ऑड पोटेंशियल्स, अप्लाई क्वांटाइजेशन कंडीशन to find En, nth ऑर्डर एनर्जी बाउंड स्टेट आपको अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे अगर आपके पास कांस्टेंट पोटेंशियल है, ज़ीरो पोटेंशियल है, ऑड पोटेंशियल है, तो आपको जो जनरल फार्मूला मैंने लिखाया है अभी उसके थ्रू ही आप ये फाइंड करोगे En को, ठीक है। लेकिन एक पोटेंशियल यहाँ पर मैंने बचा कर रखा है, वो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, इवन पोटेंशियल्स। फॉर इवन पोटेंशियल्स यहाँ पे हमारे पास ट्रिक है, वो क्या है यहाँ पर, कि अगर मान लो आपके पास पोटेंशियल जो है वो कुछ ऐसा पोटेंशियल हो, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर या फिर अल्फ़ा यानी कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पर x की पावर 4 हो, ठीक है, इवन पोटेंशियल हो। इवन मीन्स अगर x की जगह पर आप माइनस एक्स पुट करते हो तो वहाँ पे उस फंक्शन में कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम इवन फंक्शन। तो अगर यहाँ पे इवन पोटेंशियल हो 2, 4, 6 ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे हों, ठीक है, तो यहाँ पर En की वैल्यू हम डायरेक्टली एक फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला यहाँ पर है हमारे पास n-1 n-12 h कट π/2 m अल्फ़ा, यहाँ पर होगा गामा 1/m प्लस 3/2, यहाँ पर है हमारे पास गामा 1/m प्लस 1, और यहाँ पे है, यहाँ पे ये m नहीं है, ये है हमारे पास v, यहाँ पे क्या है v, और यहाँ पे है 2v प्लस 2, ठीक है। v क्या है यहाँ पर, v है यहाँ पर इस पोटेंशियल की यहाँ पर पावर, इसे हम कहेंगे पावर पोटेंशियल भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है अगर हमारे पास n की वैल्यूज़ जो हैं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, अगर n की वैल्यूज़ जो हैं 0 से शुरू होती हैं तो यही फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा n प्लस हाफ h कट π/2m अल्फ़ा गामा फंक्शन गामा 1/v और 2v प्लस 2, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आया है, n माइनस हाफ था, यहाँ पे n प्लस हाफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके आप जो है En की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है इसके बारे में आप नोट करना कि यहाँ पर ये कहाँ कहाँ काम आएगी और किस किस काम आएगी। एक तो ये एनर्जी की वैल्यूज़ हमें देगी, बाउंड स्टेट एनर्जी जो मेन काम होता है हमारा, ठीक है, और क्या चीज़ ये हमें प्रोवाइड करवा सकती है। तो जो ये ट्रिक है
तो पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि ट्रिक वर्क्स फॉर इवन पोटेंशियल्स तो एक तो ये इवन पोटेंशियल्स के लिए वर्क करती है, दूसरी डिपेंडेंसी ऑफ En on n and alpha dependency of En on n and alpha can be obtained for each even potentials यहां पे हम डिपेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं En की n पर एंड अल्फा पर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है यहां पे वो है कि डिपेंडेंसी ऑफ En on n can also be obtained by this trick. Dependency of En on n can be obtained by this trick for odd potentials. तो यहाँ पे ऑड पोटेंशियल्स के लिए डिपेंडेंसी ऑफ En ऑन n हम फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हमने सिर्फ डिपेंडेंसी फाइंड करनी हो कि En जो है n पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बट नॉट फॉर अल्फा के साथ डिपेंडेंसी यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है दिस ट्रिक does not give anything on zero or constant potentials for zero or constant potentials। ये ट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट और ज़ीरो पोटेंशियल्स के लिए काम में नहीं आती। वहाँ पे ना तो ये डिपेंडेंसी देगी ना ये En की एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें वो बताएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। ये किसके बारे में है? जो हमने अभी अभी ट्रिक नोट की थी। तो अब इसके बाद हम ट्रिक का यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम ट्रिक का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें, मैंने आपको कहा था कि आपको पोटेंशियल दिया होगा और nth बाउंड स्टेट यहाँ पे पूछी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमें दिया है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और En हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो ये पोटेंशियल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो पोटेंशियल है हमारे पास ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रिक यूज़ करना चाहें
तो सबसे पहले ये इवन पोटेंशियल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है एंड इवन पोटेंशियल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वी एक्स जो है वो अल्फ़ा एक्स वी होता है, यहाँ पे जो ट्रिक में यूज़ करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और v क्या होगा यहाँ पे इस केस में 2। तो ट्रिक क्या होती है यहाँ पे हमारे पास, ट्रिक है यहाँ पे दिया गया है हमें कि n की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यूज़ 1 से शुरू होती हैं तो यहाँ पे ट्रिक में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अल्फ़ा n माइनस हाफ h कट अंडर रूट π/2m अल्फ़ा गामा फंक्शन 1/b प्लस 3/2 गामा फंक्शन 1/b प्लस 1 और इस सारे की यहाँ पे पावर 2v/v प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। तो v की वैल्यू है यहाँ पे 2 और अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पे 1/m ओमेगा स्क्वायर, n यहाँ पे n माइनस हाफ h कट और यहाँ पे π/2m, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हमारे पास गामा 1/2 एंड ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4/2 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 3/2। जी हाँ, यहाँ पे 3/2 आएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4/4 और ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर n माइनस हाफ h कट। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 2 कट गया और ये आ गया π/m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट π/m ओमेगा और ये हमारे पास 2 गामा है, तो ये है हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 अंडर रूट पाई, ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पे हमारे पास बनेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 जो है इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2m ओमेगा हम यहाँ पे ले आएंगे, m के साथ m कट जाएगा, यहाँ पे ओमेगा के साथ ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ओमेगा 2 ओमेगा, ठीक है। यहाँ से 4 हट गया था, तो यहाँ पे पाई अंडर रूट पाई के साथ पाई कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 2 ओमेगा n माइनस हाफ। चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है, तो इसे दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वन बाय टू m ओमेगा स्क्वायर n माइनस हाफ और यहाँ पे h कट और यहाँ पे 2 के साथ 2 कट गया और ये आ गया अंडर रूट पाई बाय m ओमेगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे 1/2 यानी अंडर रूट पाई और ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2 बाय
अंडर रूट पाई, और अंडर रूट पाई के साथ अंडर रूट पाई कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 के साथ 2 कट गया, और m के साथ m कट गया, ओमेगा के साथ ओमेगा कट गया, और ये आया h कट ओमेगा और n माइनस हाफ। n यहाँ पे क्या है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3, ठीक है। अगर n जो है यहाँ पे 0 से शुरू होती तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ n अगर यहाँ पे 0 से शुरू होती तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, यहाँ पे फॉर्मूले में n प्लस हाफ आ जाता, और एंड में आंसर में भी यहाँ पे n प्लस हाफ होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने फाइंड कर ली En ईजिली इस फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इंटीग्रेशन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे इंटीग्रेशन आप करोगे सिर्फ वहाँ पे इंटीग्रेशन करने से बच जाओगे, और इस फॉर्मूले से आंसर आपका आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये यूज़फुल है जब हम डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे। तो डिपेंडेंसी देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है En की किस 2 चीज़ों पर हम फाइंड कर सकते हैं, एक तो n पे डिपेंडेंसी और दूसरी अल्फ़ा पे डिपेंडेंसी, ठीक है। n पे डिपेंडेंसी जो है, देखो n की अगर यहाँ पे डिपेंडेंसी हमने सिर्फ डिपेंडेंसी फाइंड करनी होती तो यहाँ पे मैं लिखता En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n की पावर यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास, n की पावर यहाँ पे आएगी, देखो n की पावर यही होगी जो यहाँ पे पावर होगी यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो n की पावर यहाँ पे क्या आई, यहाँ पर ये सॉल्व करके हमारे पास 1 आया था, तो यहाँ पे 1, तो n पे डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, और एंड में यहाँ पे क्या आया हमारे पास, यही आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, ये n, ठीक है। तो ये आया हमारे पास n पे डिपेंडेंसी। अगर अल्फ़ा पे डिपेंडेंसी यहाँ पर निकालनी थी तो अल्फ़ा पे यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या आएगी हमारे पास, अल्फ़ा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1/√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एक तो अल्फ़ा आ गया यहाँ पे, और एक आया 1/α, और इसकी पावर यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, या फिर इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस 1/2, और ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा 1 माइनस 1/2, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया En अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया मेरे पास अल्फ़ा हाफ, ठीक है। यही आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे हम सिर्फ अगर डिपेंडेंसी हमने फाइंड करनी है तो हम ऐसे पावर्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके कुछ हम एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वेरिएशनल मेथड जो है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।